आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। सॉरी फॉर लेट व्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऐसा टाइम चल रहा है मेरा, तो कभी मूड स्विंग होता रहता है बीच बीच में। एंड तबीयत में स्पेशली ज़्यादा इशू है और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिक्कत है। और अभी फ़िलहाल मैंने काफ़ी टाइम बाद आज ये वीडियो शूट किया है। एक्चुअली मेरे पास वीडियो शूट करके रखे हुए हैं, बट कुछ एडिटिंग का चक्कर हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ एडिटिंग करने के लिए रखा है तो अपलोड करने में मतलब मूड है नहीं है, कैसा मूड हो रहा है कैसा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने अभी कहते हैं जो बेटे का लास्ट बर्थडे व्लॉग डाला था, उसका मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट में कि मैं अपने बेटे के बर्थडे के व्लॉग का मतलब बर्थडे के गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करूँगी। देन वो रह गया था, सो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ से। तो पहले मैं आपको अपने बेटे के बर्थडे पे जो जो उसको सामान मतलब जो जो गिफ्ट मिले हैं उसको उसके चाचू ने जो दिए हैं, या हम लोग क्या क्या लेके आए, हम लोग क्या क्या हम लोग करा था, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि मुझे और एक्चुअली मेरे पास है ना कोलैबोरेशन का सारा काम आके पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मेरा काफ़ी टाइम से मेरा इंस्टा पे और कहते हैं यूट्यूब पे भी डालने का था, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं अभी वो कंटिन्यू करूँगी। उसमें मैं दिखा दूँगी आपको कि मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे आगे शूट करना है उसका भी। तो मैं फ़िलहाल अभी स्टार्ट करती हूँ अपने बेटे के बर्थडे के गिफ्ट के अनबॉक्सिंग से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ उसके बड़े चाचू से। उसके सबसे बड़े चाचू ने उसको ये दिया है, कहते हैं रिमोट वाला हेलीकॉप्टर, जो उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख रहे हैं आप, और मतलब उसने यूज़ करा था। ये उसका रिमोट है, उसका हेलीकॉप्टर है, ये अच्छा सा क्यूट सा। तो ये उसके चाचू ने, सबसे बड़े चाचू ने दिया है उसको गिफ्ट उसके बर्थडे पे। और फिर उसके बाद हम आते हैं उसके सबसे छोटे और सबसे चहीते चाचू, जो उसके जुगनू चाचू हैं। उसके जुगनू चाचू ने उसको ये वॉच गिफ्ट की है, क्योंकि करता क्या था वो, मेरे देवर की, सलमान की जो वॉच है वो एप्पल वाली है। तो वो अक्सर बीच बीच में जब वो घर पे रहता है ऑफ टाइम पे, ऑफिस का ऑफ होता है, तो वो उसकी वॉच पहन के पूरे घर में टहलता था। आज से नहीं, शुरू से, मतलब मे बी 3 साल का था तब से उसका यही था कि मतलब जब भी वो घर में रहता था तो किसी की वॉच नहीं पहनता, सिर्फ जुगनू की वॉच उसको बहुत पसंद आती थी, तो वो जुगनू की वॉच पहनता था। तो फ़िलहाल जुगनू ने ये उसको वॉच ला के दिया था। तो ये उसने अपने बर्थडे वाले दिन पहना के था। आपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखा होगा कि वो अपनी वॉच पहन के मार्केटिंग गया था कपड़े वपड़े लेने के लिए। और उसके बाद आते हैं उसके जुगनू के बाद सुजूद है मेरा, तो उसको, जिसको वो कहता है नोचे चाचू, मतलब अपने सुजूद चाचू को, मतलब बीच वाले चाचू को कहता है नोचे चाचू। तो उसके जो है चाचू ने उसको वॉच ला के दी थी, ये ज्योमेट्री बॉक्स ला के दिया था। ये ज्योमेट्री बॉक्स उसका फेवरेट है, मतलब सुपर हीरो तो उसके सारे फेवरेट है, सारे सारे सारे। तो जब स्कूल टाइम स्टार्ट हुआ तो उसके फिर दादू से मैंने मंगवाई थी जो उसकी ज्योमेट्री बॉक्स, तो वो उसको कम पसंद आती थी। तो वो अक्सर क्लास में, मतलब जब घर पे आता था क्लास में से, तो कहता था मम्मा मुझे अच्छी सी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, अच्छी सी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो उसके सिद्धू चाचू को पता था कि उसको कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए अच्छी वाली। तो फ़िलहाल वो अपने, मतलब अभी बच्चा है, मतलब छोटा है, अभी कुछ 10th क्लास में है, 10th का उसने अभी एग्ज़ाम दिया, तो ये इसलिए तो वो इसमें बिज़ी था। तो फिर भी उसने अपने पास से अपनी पॉकेट मनी से सबमिट कर, मतलब लेके, और फिर उसके लिए उसकी फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। उसकी जो छोटी पुपी है जो शादीशुदा है, खुशबू मेरी, जो द्वारका में रहती है, तो वो बर्थडे पे आई थी उसके, तो वो उसके लिए ये ब्लॉक्स कार लेके आई थी। ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है और इसका पीछे कैप है। ये कैप ओपन करेंगे तो ये इसका सारा ब्लॉक सामने आ जाएगा, ये इस तरह से। तो ये उसका सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट है। उसका फेवरेट इसलिए कि मेरे बेटे को ना ब्लॉग्स बहुत पसंद है, मतलब आज से नहीं, जो जब वो 1 साल का था तब से ही उसके पास इतने ब्लॉग्स है, इतने ब्लॉग्स, मतलब कितने तो मेरे उसके ब्लॉग्स ऐसे हैं कि फिके हुए हैं, यहाँ से वहाँ पड़े रहते हैं, और कितने को मैं खुद समझ करती हूँ। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि ये जब भी ये ब्लॉग्स बनाएगा और सॉल्व करेगा, जो भी कुछ अपना पजल सॉल्व करता है, उसके बाद मुझे कैरी करने में आसान रहता है कि मैं इसको आराम से इस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। बाकी जो अदर थे तो वो पैकेट में होते थे, तो उनको मतलब कैरी करना दिक्कत था, बट ये मेरे लिए सबसे ईजी पड़ गया, जो उसको बहुत पसंद आया था। जब वो मतलब जब उसको दिया
तो इतना खुश था, वाह कुकू आप मेरे लिए ये लेके आए हो, आपको पता है मुझे ब्लॉग्स कितने पसंद है, बहुत बहुत खुश था। देन हम आते हैं उसके सबसे सबसे छोटे चाचू, जिसको वो कहता है खेले चाचू, जिसके साथ वो अक्सर खेलता है, जो कि वीडियो में देखा था आपने। सबसे पहले गिफ्ट उसने ही दिया, मतलब ब्लॉग में उस टाइम जब केक कटा था तो उसी ने उसको गिफ्ट दिया था ये। तो ये थी उसकी फेवरेट कार, रिमोट वाली, जो कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। उसने कार स्टार्टिंग जैसे जैसे उसको ये कार मिली थी उसने फ़ौरन ही ये चलाना शुरू कर दिया था। ये रिमोट वाली है, चार्जिंग के साथ है, ये इसका चार्जर है, ये इसका रिमोट है और ये इसकी कार है। और जैसे कि आपने देख ही लिया था कि उसने कितने अच्छे से अपने मतलब बर्थडे के दिन ही ये कार यूज़ कर ली थी, शुरुआत कर दी थी इसकी। तो ये उसके सबसे छोटे चाचू ने दिया था। तो ये जो उसके बाकी गिफ्ट थे ये मतलब ये फैमिली के थे गिफ्ट, ये वो हो गए। और मैं और मेरे हस्बैंड बर्थडे वाले दिन गए थे। आपने देखा था मैं जब केक लेने गई थी इसका, तो मैं और मेरे हस्बैंड से कपड़े लेने गए थे, जिसमें कि हम लाए थे इसके लिए 2 जीन्स, 2 डेनिम, हाँ 2 डेनिम लेके आए थे इसके लिए, जो भी एक बिल्कुल फ्रेश है। अभी इसने एक नहीं पहनी है, क्योंकि हम लाए थे स्पेशली इसलिए 2 लाए थे कि हम बर्थडे वाले दिन उसको हम वही पहना देंगे। बट सीन क्या हुआ था कि हम जब लेके आए थे तो हम उसकी कमर का साइज़ तो हमें सही मिल गया था, बट वेस्ट पे इसको चढ़ाने के लिए बड़ी दिक्कत हुई थी। तो हमने क्या करा कि मेरी छोटी सिस्टर जो उसके जो उसने केक के टाइम पे, कटिंग टाइम पे जो उसने ड्रेस पहना हुआ था, वो मेरी छोटी सिस्टर और मेरी खाला लेके आई थी। मेरी खाला भी आई थी मेरे बर्थडे, मतलब बेटे के बर्थडे पे, तो वो लेके आई थी। तो हमने उसको केक कटिंग के टाइम पे हमने वो बना दिया था। तो वो तो आपने उसका ड्रेस देख लिया था जो उसने जो मेरी छोटी सिस्टर ने दिया था। तो हम लाए थे 2 टी शर्ट और 2 डेनिम। तो जिसमें से एक डेनिम एक टी शर्ट जो है उसने शुरुआत में पहन लिया था हमने, मतलब टी शर्ट शुरू में डाल दिया था, लेकिन कटिंग के टाइम पे हमने डेनिम और मतलब जो उसका कपड़ा चेंज करवाया था तो हमने छोटी सिस्टर वाला पहना दिया था। बाकी जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो आए थे मतलब आस पड़ोस से, तो उन लोगों ने चॉकलेट्स वगैरह दी थी, कुछ ने ऐसे ही छोटे मोटे गिफ्ट दिए, पेंसिल शार्पनर, इरेज़र और नोटबुक, ये सब चीज़ें दी थी। तो फ़िलहाल ये था मेरे बेटे के बर्थडे का अनबॉक्सिंग। जो उसको छोटे छोटे गिफ्ट मिले थे ये वो थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैंने बहुत हाई फाई कुछ किया हो, कुछ भी नहीं, छोटा सा मतलब ऐसे था कि अब तक 4 साल का, अब ये 5 साल का उसका सबसे, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उसका बर्थडे था, क्योंकि उस काफ़ी अच्छे से फैमिलीज दोनों थी, सब साथ में थे और सब लोग साथ में आए, खाना पीना हुआ अच्छे से, मतलब काफ़ी देर तक फंक्शन था, मतलब खाना पानी का। और बस ये छोटा सा एक ब्लॉग था मेरे बेटे के बर्थडे के अनबॉक्सिंग का। और फ़िलहाल मैं अभी आपको शेयर करती हूँ अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, मतलब मेकअप नहीं, कोलैबोरेशन जो मेरे पास आ रहे हैं प्रोडक्ट्स वो हैं, तो वो मैं भी आपको शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको शेयर करती हूँ, मेरे पास है ये टैग का सन क्रीम और फेस वॉश 24 के गोल्ड का है, सेफ्रॉन के साथ। और ये है SPF 50 ब्रांड स्पेम, ये PA++। ये मेरे पास आया था कोलैबोरेशन के लिए। और सच बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है और ये सन क्रीम बहुत अच्छी है। और उसके बाद फिर मेरे पास है ये ट्रू का हेयर ऑयल। इसके साथ एक प्लस पॉइंट मुझे ये मिला है, जो मुझे आगे जाके काम आने वाला है कुछ टाइम बाद, 4-5 महीने बाद। ये इसका ऑयल है, ट्रू का अनियन हेयर ऑयल। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि मुझे इसके साथ मिला ये छोटू सा हीटर, ऑयल हीटर। तो ये इसका कैप है, आपको ऑयल डाल के इसमें मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है और ये हीट हो जाएगा। इतना ही हीट करना है जितना आपको लगाना है। तो ये चाहे मेरे हेयर ऑयल के लिए काम आए ना आए, बट मेरे को और किसी काम के लिए बहुत बहुत जल्दी से मेरे पास काम आने वाला है। और ये 1 मिनट, ये है ट्रू का लिप बाम, चेरी लिप बाम, बहुत बहुत बेरी लिप बाम है, छोटू सा क्यूट सा। और ये मैंने काफ़ी बार यूज़ भी किया है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। बहुत स्मूथ सा है, पिंकिश, हल्का सा पिंकिश शेड आता है। स्मेल बहुत क्यूट सी है, बहुत अच्छी सी स्मेल है इसकी। ये अब देख लो, ये इसका पिंक शेड है, मैंने लगाया भी है, कई बार मैंने यूज़ करा है। इसका हल्का सा पिंक शेड आता है, बहुत क्यूट सा।
तो मुझे ये बहुत पसंद आया है, बेरी लिप बाम। ये मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए आया था। और एक ये है ट्रू का बॉडी बटर, कोको बॉडी बटर। ये भी बहुत, इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है। और इसके साथ ये छोटू सा ये स्पून मिला है, क्योंकि पूरा ख़राब नहीं करना है, इसलिए जितना आपको यूज़ करना है वो इसी स्पून के थ्रू निकालो और यूज़ करो। तो एक ये मेरे पास आया है कोलैबोरेशन का। और ये द मॉमकॉम का द मॉम्सको का नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश है। ये मेरे पास आया है कोलैबोरेशन के लिए। और जस्ट सबकी ये 5 शेड्स हैं मैट में लिक्विड लिपस्टिक। बहुत प्यारे कलर हैं, मैंने बहुत यूज़ करा है, लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं जैसे यूज़ करती हूँ मैं उसको वैसे ही रख देती हूँ। तो अभी तक मैंने इसका पैकेट नहीं ख़राब किया है। प्लस ये बस अभी हाल फिलहाल में ही आया है। तो इसके साथ ये छोटू सी ये टाइनी लिपस्टिक देख रहे हैं आप, छोटू सी है 2 इंच की। और ये जो शेड मैं दिखा रही हूँ आपको, ब्राउन शेड है डिलोय का। ये मैंने अभी लगा रखा है अपने लिप्स पे, ये देखिए। तो शेड इसके बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं। और ये मेरे को इसमें, मैंने अभी इसकी अनबॉक्सिंग अभी कर ही रही हूँ, खाली मैंने अभी इसका एक सिंगल शेड लगाया है। और ये देख रहे हैं आप, मेरे पास कितने सारे हैं ये, और भी हैं मेरे पास 16 शेड्स हैं ये देखिए, ये मेरे पास 16 शेड्स हैं। और इसमें शेड सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा डल कलर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगा सकती या कोई भी नहीं लगा सकता। तो इसमें सारे शेड्स ऐसे हैं जो इसमें रेगुलर यूज़ में भी आराम से आ सकते हैं। आप आराम से कोई भी यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके 4-5 शेड ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो डेली यूज़ में भी आ जाता है। और ये है मेरे पास मैट लुक का आईब्रो पैलेट। सच बताऊँ फ्रेंकली, मैं पहले आईब्रोज़ बनवाती थी, मतलब मैंने शादी के बाद से कंटिन्यू इन द सेंस कि ऐसे कि 4-6 महीने पे 7 महीने पे मैं बनवा लिया करती थी आईब्रोज़। लेकिन पिछले 1 साल से जब मेरी नंद आई थी, अभी मेरी नंद का जब डिलीवरी हुआ था, उसके पता नहीं क्या उस कुछ टाइम पहले से ही मेरे को पता नहीं क्या जुनून सा मतलब हुआ कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने आईब्रोज़ बनवाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं मतलब अपर लिप्स मैं खुद से कर लेती हूँ, बट आईब्रोज़ मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, जब तक हमारा दिल ना माने, मतलब मुझे पता था कि कुरान में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आईब्रोज़ बनवाना हराम है। मैं मतलब जानती थी उस टाइम पे भी, लेकिन एक होता ना कि हम एक क्रेज़ होता था, नहीं यार चलो कुछ टाइम के लिए कर लेते हैं। एक्चुअली हराम तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक होता है कि हम जिन चीज़ों से बच सकें उतना अच्छा है। देर आए पर दुरुस्त आए। तो मैंने आईब्रोज़ बनवाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसके लिए मुझे एक ये आया था मैट का आईब्रो पैलेट, बहुत अच्छा है। इसमें 2 शेड्स हैं, ब्राउन और ब्लैक। तो इसको मैं ईद से लेकर अब तक कई बार यूज़ कर चुकी हूँ। अभी मैंने नहीं यूज़ करा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने अभी, मेरी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई हैं, बट ये मैं जैसे ही यूज़ करती हूँ इसका एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाता है। और ये पूरा नेचुरल लुक देता है, कि ये नहीं है कि हाँ जी ये ऑड लगे या अजीब सा फील हो, ऐसा कुछ नहीं है। सी डिफरेंस देखिए आप दोनों का, नेचुरल लुक आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये देखिए, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और अब मेरे लिए ये परफेक्ट है कि मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरे लिए बेस्ट रहता है, बेस्ट ऑप्शन है। ये हो गया जो कोलैबोरेशन के लिए आए थे, कोलैबोरेशन के लिए। तो मेरा अब ये काम मेरा पड़ा है पेंडिंग पे, कि मुझे अभी कहते हैं ये सब चीज़ें इंस्टा पे पोस्ट करनी है, रील्स क्रिएट करनी है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है इस बीच में, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको दिखा दूँ कि मेरे पास ये चीज़ें भी आ रही हैं। मेरा कोलैबोरेशन का काम भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने अपनी चीज़ें ला सकूँ। मैं क्या मैं फ़ेस कर रही हूँ, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मैं क्यों अपने व्लॉग्स लेट लेके आ रही हूँ। होप सो कि आप भी मेरी दिक्कत को, मेरी परेशानियों को समझोगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी
अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू करती रहूँ, छोटी छोटी चीज़ें ही सही, कुछ कुछ चीज़ें ही सही मैं करती रहूँगी, सामने लाती रहूँगी, मतलब बात करती रहूँगी आप लोगों से। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं आप, और आप मुझसे बात करें, मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करने की। तो मैं अपने ये ब्लॉग ये अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ। होप सो कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत सारा सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें, दुआओं में याद रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।